हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ग्रामीण ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का। हमें दे रखी एक मैट्रिक्स है एफ एक्स बराबर कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि एफ ए गुणा एफ बी बराबर एफ कोष्टक ए प्लस बी। तो हम पहले यहाँ पे एफ ए ज्ञात करेंगे, उसके बाद में एफ बी ज्ञात करेंगे, फिर बाद में हम इन दोनों का जो गुणनफल है वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम एफ ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। हमें दर्शाना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले हम एलएचएस को सोल्व करते हैं। यहाँ पर है एफ ए, क्या है एफ ए, यानी एफ ए, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ ए, जहाँ यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह हम क्या रखना है, ए रखना है। जहां जहां मैट्रिक्स में एक्स है वहां वहां हम ए रख देंगे। कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1। इसके बाद में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एफ बी। जहां पर एक्स है वहां पर हम बी रख देंगे। तो एफ बी कोस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कोस बी 0 0 0 1। हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स प्राप्त कर ली। कितने मैट्रिक्स प्राप्त कर ली? दो मैट्रिक्स। कोस ए साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1। अब हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। एफ ए और एफ बी दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पे है एफ ए डॉट एफ बी, यानी दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। यहाँ पर है कोस ए, फिर है साइन ए और 0, फिर है आगे साइन ए कोस ए 0, आगे है 0 0 1। एफ बी का मान यहाँ रखेंगे, ये एफ बी बराबर ये है कोस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कोस बी 0 0 0 1। इन दोनों को ये दोनों मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे। और गुणा कैसे करना है? पहली पंक्ति को सभी स्तंभों से हम गुणा करेंगे, फिर बाद में दूसरी पंक्ति को सभी स्तंभों से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति को ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। तो हमें गुणा कैसे करना है? देखो, ये है पहली पंक्ति, ये है और ये पहला स्तंभ है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कोस ए को गुणा करेंगे कोस बी से, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। फिर बाद में चिन्ह लगाना है प्लस का। किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। कोस ए कोस बी, फिर यहाँ पर माइनस है साइन ए और यहाँ पे है साइन बी। यहाँ पर पहले से ही प्लस है, प्लस और माइनस दोनों गुणा होकर हो जाएंगे माइनस। साइन ए गुणा साइन बी, साइन ए गुणा साइन बी, और 0 और 0 को गुणा करेंगे, कोई मेथड नहीं है, सुनिए इसमें जुड़कर ये आएगा। तो कोस ए को कोस बी से क्या, कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ चिन्ह तो प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो गए और ये भी प्लस और माइनस गुणा करके जाएंगे माइनस साइन ए साइन बी। अब दूसरे इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर लिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे? देखो, कोस ए माइनस साइन ए, माइनस यहाँ माइनस चिन्ह पहले लगाते हैं, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी माइनस, फिर बाद में प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस है कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। फिर बाद में इसको कोस ए को, जो ये पहली पंक्ति इसको तीसरे स्तंभ से हम गुणा करेंगे। कोस ए को 0 से क्या? 0, साइन ए को 0 से क्या? 0, 0 के 1 से गुणा किया तब आया 0, हमारे पास यहाँ पर आ गया 0। पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को हमें प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है, यानी कि इन स्तंभों से
गुणा करना है, यानी सभी पंक्तियों को गुणा करना है। साइन ए ये है पहली दूसरी पंक्ति और ये है पहला कॉलम। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, यहां हम लिखे नहीं, कोई मतलब नहीं है जीरो। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी और प्लस कोस ए कोस बी, और फिर बाद में साइन को जीरो से क्या जीरो, कोस को जीरो से क्या जीरो, जीरो को एक से किया तब आया यहाँ पर जीरो, कितना आया जीरो। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया, अब तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। जीरो को कोस से गुणा बी से गुणा करेंगे जीरो, जीरो को साइन बी से गुणा किया जीरो, एक को जीरो से गुणा किया तब आया जीरो। यहाँ पर भी जीरो से किया जीरो, जीरो से कोस बी का गया जीरो, एक को जीरो से किया तब आया जीरो। यहाँ पे जीरो को जीरो से गुणा किया तब जीरो, जीरो को जीरो से जीरो और एक को एक से गुणा करेंगे तब आएंगे यहाँ पर एक आएगा, कितना आएगा एक, कितना आएगा एक। अब यहाँ पर ये है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां से हम माइनस बाहर लेंगे, क्या मान लेंगे, जो ये माइनस देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस को हम बाहर लेंगे कॉमन। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस बाहर लेंगे तब अंदर बचेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी जीरो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस, यहां पर भी हम माइनस बाहर लेंगे, क्या लेंगे माइनस, माइनस बाहर लिया तो यहां पे हो गया साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी जीरो, जीरो जीरो एक। ये तो आया जब हम एफ ए और एफ बी को हमने गुणा किया, एफ ए और एफ बी को गुणा किया तब हमारे पास ये नई मैट्रिक्स निकल गई। अब हमें यह तो है एल एच एस, आर एच एस में एफ ए प्लस बी, आर एच एस को हल करते हैं, यानी एफ ए प्लस बी, जहां जहां देखो यहाँ एफ एक्स है, एफ ए प्लस बी, एक्स की जगह हम ए प्लस बी रख रहे हैं, ये मैट्रिक्स में आव्यूह या मैट्रिक्स में जहां एक्स है वहां हम ए प्लस बी रखेंगे। तो ये है कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी जीरो माइनस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी जीरो, जीरो जीरो एक। यहां हमें मिल रहा है एफ ए प्लस बी बराबर कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी। यहां पर ये जो वो मैट्रिक्स है वो हमें साइन कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी के रूप में आ रही। यहाँ पर जो कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी है उनका यहाँ पर विस्तार है, क्या है विस्तार, तो हम कुछ जो सरल सीमा का वो जानते हैं, यानी कि हम साइन ए प्लस बी का प्रसार करेंगे, क्या करेंगे साइन ए प्लस बी का प्रसार, और साइन ए प्लस बी का प्रसार होता है साइन ए कोस बी प्लस
कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए, इसका प्रसार होता है कोस ए कोस बी, यहां पर प्लस देखो कोस में कोस ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस करो, क्या करो माइनस, फिर बाद में यहाँ पहले कोस आ गया, अब आएगा साइन, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब यहां पर साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहां पर है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहां पर है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, यहां पर है कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये रहा साइन ए कोस बी, ये रहा, तो ये भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर है साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, तो यहाँ पर ये साइन ए साइन बी है, वो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को वापस अंदर भेज देंगे, तब ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ये रहा साइन ए साइन बी माइनस का, कोस ए कोस बी प्लस का, ये रहा कोस ए कोस बी, तो यहाँ पर हम ये जो दो इनके प्रसार है साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी, यहाँ हम इनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे इनका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आगे इसको लिख सकता हूं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया कोस ए प्लस बी, ये हो गया कोस ए प्लस बी। अब है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये होता है साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, और यहां पर है नीचे जीरो, तो मैं यहां रख देता हूं जीरो, क्या रख दिया मैंने जीरो रख दिया। आगे है माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह माइनस का, कोस ए साइन बी, ये रहा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये रहा साइन ए कोस बी, ये किसका प्रसार है साइन ए प्लस बी, माइनस चिन्ह पहले से, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी। आगे है माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, ये रहा माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये रहा कोस ए कोस बी, ये है कोस ए प्लस बी, ये किसका प्रसार है कोस ए प्लस बी, और नीचे ये जीरो है, यहां पर भी जीरो है, और नीचे है जीरो, आगे है जीरो जीरो एक, जीरो जीरो एक, यहां पर जो LHS है ये इस प्रकार से आ रहा है, और हम देखते हैं RHS, ये RHS में देखो भाई यहाँ पर जीरो है तो जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो तो जीरो, यहाँ पर एक तो एक आ गया, यहाँ पे है नहीं कोई साइन कोस है नहीं, एक्स है नहीं, तो हमने क्या रख दिया जो वैल्यू थी अचर वो अचर मान आ गया। यहाँ पर एफ ए प्लस बी आया कोस ए प्लस बी, ये आ रहा कोस ए प्लस बी, आगे है साइन ए प्लस बी, ये है साइन ए प्लस बी, फिर बाद में जीरो, फिर बाद में नीचे भी जीरो, माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, शून्य शून्य, जीरो जीरो एक, जीरो जीरो एक, तो यहाँ पर जो LHS है ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है RHS के बराबर, किसके बराबर आ रहा है RHS के, मतलब हमने यहाँ पर यदि एफ एक्स बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें ये सिद्ध करना है क्या एफ ए गुणा एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी है क्या, ये बिल्कुल हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि एफ ए और एफ बी है इनका गुणनफल किसके बराबर है एफ ए प्लस बी के बराबर है। अब हमारे पास जो हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि ए बराबर ये आयु दे रखा है, बी बराबर ये आयु दे रखा है, ए बी के ऊपर है टी, टी का अर्थ है यहाँ परिवर्त आयु, क्या है परिवर्त आयु, हमें सिद्ध करना है बी के ऊपर टी इंटू ए के ऊपर टी, यानी कि ए बी के ऊपर टी है, यानी इसका जो परिवर्त आयु है वो होता है बी की घात टी, बी टी गुणा ए टी। परिवर्त आयु का अर्थ है कि कोई मैट्रिक्स है या कोई आयु है, उनके स्तंभों और पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाता है तो वह परिवर्त आयु कहलाता है। हम इसको सिद्ध करेंगे कि क्या ए बी का जो परिवर्त आयु है वो बी का परिवर्त आयु और ए के परिवर्त आयु के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। हम यहाँ पर सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे ए बी, क्या ज्ञात करेंगे ए बी, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में उसको हम परिवर्त कर देंगे, क्या कर देंगे परिवर्त आयु बढ़ा देंगे, यानी कि पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है कि क्या ये मैट्रिक्स आपस में गुणा हो सकती है नहीं हो सकती है, तो इसमें है 3 पंक्ति और इसमें 3 पंक्ति है और स्तंभ सॉरी इसमें 1 2 2 तो पंक्ति है और स्तंभ है 3, यहाँ पे भी 3 ही पंक्ति है 3 ही स्तंभ है, ये वाला अवयव और ये वाला एलिमेंट ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इनका गुणनफल समूह है, और जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 2 गुणा 3 कोटि की हमें प्राप्त होगी। आगे देखिए गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ, दूसरी जो पहली पंक्ति को दूसरा जो आयु मैट्रिक्स है इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 4 को 6 से गुणा क्या तब आया 24, 4 को 6 से गुणा क्या 24, 2 को -1 से क्या -2, 4 को 6 से क्या 24 -2, ये है -5। उसके बाद में पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, -28 प्लस 4, 5 और 0 आ गया 0, क्या आ गया 0। अब गुणा करेंगे, 4 को 0 से क्या तब आया 0, 2 को 5 से क्या तब 10 आया और 5 को 2 से क्या तब आया 10 आया, कितना आया 10 आया। फिर बाद में पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया, अब दूसरी पंक्ति है इसको हम प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 को 6 से क्या तब आया 6, 0 को 1 से क्या तब आया 0 और 3 को 1 से क्या तब आया 3, 1 को -7 से करेंगे -7, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 3 को 2 से गुणा करेंगे तब आया 6, 4 को 6 से क्या तब आया 24, -2 -5, 28 प्लस 4 0, 0 10 -10, 100 इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 को 6 से क्या 6, 0 को 1 से 0 और 3 को 1 से 3, 1 को -7 से -7, 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 5 से 0, 3 को 2 से गुणा किया तब आया 0। ए बी बराबर 24 -7, ये 24 है, ये दोनों जुड़कर कितने हुए -7, यानी 24 में से 7 गए तब कितने बचे, 24 में से 2 गए तब 22, 22 में से 5 गए तब 17 बचे, कितने बचे 17, यानी 24 में से 7 गए तब 17, 6 और 3 9 आ गए, -28 प्लस 4 -24, -7 ये -7, 0 को 8 किया कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये प्लस की ये माइनस की 0 और ये 0 0 6 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ए बी का परिवर्त आयु। परिवर्त आयु का मतलब है पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना लो। तो ये पहली जो पंक्ति है इसको हम स्तंभ बनाते हैं 17 -4 0, 17 -4 0, ये बन गई पंक्ति, बन गई स्तंभ, और ये पंक्ति इसको भी स्तंभ बनाएंगे 9 -7 6। अब जो LHS है ये तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें RHS में बी का परिवर्त
आयु और ए के परिवर्त आयु को आपस में गुणा करना है। यहाँ पर ए बराबर दे रखा है 4 2 -5 1 0 3। हम ए का ट्रांसफर ज्ञात करते हैं ए टी। ए टी बराबर क्या आ गया, ये आ गया 4 2 -5 4 2 -5 4 2 पंक्ति को मैंने इस बना दिया, इसी पंक्ति को हम इस बनाएंगे 1 0 3। अब हमें यहाँ पर बी टी बनाना है। बी का परिवर्त आयु ज्ञात करना है 6 -7 0 6 -7 0 -1 2 5 -1 2 5 1 0 2 1 0 2। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी बी का परिवर्त आयु और ए के परिवर्त आयु को आपस में गुणा करेंगे। छह -7 0 -1 2 5 1 0 2 4 2 -5 1 0 3 1 0 3। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी ये पहली पंक्ति है, इसको प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, जो अगली मैट्रिक्स का प्रत्येक स्तंभ से हम गुणा करेंगे। तो 6 को 4 से गुणा किया तब आया 24। 6 को 4 से गुणा किया 24। -1 को 2 से क्या -2 और 1 को -5 से क्या -5। ठीक है, ये आ गई। देखो ये गुणा संभव है या नहीं, इसके जो ऑर्डर है ये 3 गुणा 3 का ऑर्डर है और ये है 3 गुणा 2, इसका ऑर्डर है 1 2 3 3 पंक्ति है 3 इस समय 3 गुणा 3 और ये है 3 गुणा 2, तो यहाँ पर पक्का है ये आपस में गुणा संभव है। 6 को 4 से क्या 24, -1 को 2 से क्या -2, 1 को -5 क्या -5। फिर बाद में पहले स्तंभ से होगी, पहले दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 6 को 1 से गुणा किया 6, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे तब आया 3। कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। -7 को 4 से गुणा किया तब आया -28, -7 को 4 से -28। 2 को 2 से गुणा किया तब आया 4 और 0 को 5 से गुणा करने पर 0। -7 को 1 से किया तब आया -7, 2 को 0 से 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 0 आएगा। 0 को 4 से किया 0, 5 को 2 से किया 10 -10। अब इसके बाद में 0 को 1 से करेंगे 0, 5 को 0 से करेंगे 0, 2 को 3 से गुणा किया तब आया 6। अब इनको हम आगे सरल करेंगे, 24 में से 7 गए तब बचा 17। कितना बचा 17, -28 और 4 -24। 10 और 10, 10 में से 10 गए तब कितना बचा 0 बचा। 6 और 3 हो गए 9, -7 इसमें 0 एड किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा -7। यहाँ 6 तो 6 का 6। अब यहाँ हमने AB का जो AB का जो हमें परिवर्त आयु ज्ञात किया था AB के गुणनफल का, तब आया 17 -24 0 9 -7 और 6। इसी प्रकार हमने B का जो परिवर्त आयु और A के परिवर्त आयु को जब हमने गुणा किया, उन मैट्रिक्स को गुणा किया, तभी हमारे पास प्राप्त हुई 17 -24 0 9 -7 और 6। यहाँ देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, दोनों हमें यहाँ पर सेम लग रहे, समान लग रहे। तो इसका मतलब ये है कि LHS बराबर RHS है। LHS बराबर क्या है RHS। इसका अर्थ है कि AB का जो परिवर्त होता है वो किसके बराबर होता है, B का परिवर्त और A के परिवर्त के गुणनफल के बराबर आता है। यहाँ हमने ये सिद्ध कर लिया, दोनों जो मैट्रिक्स दे रखी थी उनका गुणनफल परिवर्त का गुणनफल करके हमने ये प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।